नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरी चैनल टीचिंग टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रयोग के आधार पर शब्द विशेषण को पढ़ाऊंगा। आइए पढ़ते हैं विशेषण है क्या। तो विशेषण नाम से ही स्पष्ट है। विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताएगी विशेषण के माध्यम से। तो आइए हम परिभाषा के अनुसार देखते हैं विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का बोध हो हम उसे विशेषण कहते हैं। तो आई बात समझ में। विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताती है। संज्ञा पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, सर्वनाम में मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में डिटेल। ठीक, अगर अभी तक नहीं देखे संज्ञा और सर्वनाम को प्लीज देख लीजिए, मेरे वीडियो में है। ठीक, तो विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा नंबर का है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के अंतर्गत ऐसे विशेषण आएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष की विशेषता बताएगी। ठीक है, गुण का मतलब सिर्फ है गुण के बारे में ही विशेषता नहीं बताएगा। हर इंसान के अंदर जब हर चीज के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है उसके गुण के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें ऐसे शब्द का यूज होगा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे कि यह फूल लाल रंग का है। आई बात समझ लो, यह क्या है सर्वनाम। ठीक, पढ़ा चुका हूं मैं। फूल क्या है संज्ञा। संज्ञा एक नाम है तो नाम मतलब संज्ञा। तो इसमें क्या लिखा है, यह फूल लाल रंग का है। तो सर्वनाम यह है, फूल संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बता रही है लाल। ठीक, आई बात समझ में। तो संज्ञा और सर्वनाम लाल रंग का है यह बता रहा है इस उदाहरण के माध्यम से। आई बात समझ में। उसी प्रकार से यह लड़का मोटा है, तो यह सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है, मोटा विशेषण है क्योंकि ये सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि लड़का मोटा है। ठीक, मोटा है ये बता रहा है। इसमें लाल रंग का फूल है वो गुणबोधक है। गुणबोधक मतलब इसकी अच्छी खासियत को बता रहा है। ठीक, और मोटा है, मोटा इसका दोष बोधक विशेषण है क्योंकि इसकी कमियों को बता रहा है। ठीक, उसी प्रकार से अब अच्छे से समझ लिए हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। आई बात समझ में। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ दोस्तों। हर इंसान के अंदर चाहे कितना भी सुपरस्टार क्यों ना हो जाए उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहेगा ही रहेगा, और कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण या विशेषता तो रहेगा ही। उसी को हम पढ़े हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर का विशेषण संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो हम उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आई बात समझ में दोस्तों। इसको हम 2 भागों में पुनः बांटे हैं। संख्या जब निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जब अनिश्चित हो, कोई पता नहीं चले कि कितना है, तो हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि एक बोलने से कंफर्म हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि ये 1 है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना, आप तो नहीं समझ रहे कि एक उंगली कर रहा हूं मतलब 2, तो आप नहीं समझ रहे हो ना, आप कंफर्म हो ना, आप निश्चित हो ना कि 1 बोल रहा हूं तो 1 ही है। आई बात समझ में। उसी प्रकार से 2 बोलने से 2 ही चीज का निश्चित हो रहा है। ठीक, 3 गुना एक निश्चित संख्या है। उदाहरण के अनुसार कक्षा में 20 विद्यार्थी है, तो इसकी निश्चित संख्या को बता रहा है 20। 20 बोले से 20 से कम या 20 से ज्यादा का बोध हमारे दिमाग में नहीं हो रहा है, एकदम कंफर्म। ठीक, बता रहा है संख्या को 20। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है दोस्तों, मेरे पास दूसरे से 2 गुना पैसा है। इसमें भी 2 गुना से कम या फिर 2 गुना से ज्यादा नहीं बता रहा है, एकदम कंफर्म बता रहा है 2 गुना मेरे पास पैसा है। बहुत ही आसान है, एकदम आसान। ठीक,
उसी प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कि कुछ, कई, काफी, थोड़ा, ये ऐसे शब्द है जो किसी संख्या और सर्वनाम की एक अनिश्चित संख्या को बताता है। जैसे कि कुछ लड़के आए थे, तो कुछ एक अनिश्चित है। अनिश्चित इसलिए क्योंकि कुछ बोलने से एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि एक लड़के आए थे, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, भाई कितने आए थे, यही स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब अनिश्चित है। आसान है, बहुत ही आसान। आप लोग रोते हो कि मेरे को विशेषण समझ में नहीं आता है। समझने वाली बात ही क्या है, ये तो पूरा पूरा व्यवहारिक टॉपिक है मेरे भाई। मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा थोड़ा बोलने से आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि 1 रुपया बोल रहा है, या फिर 2 रुपये बोल रहा है, 100 रुपया बोल रहा है, $1 बोल रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है मतलब समझ जाना। आप अनिश्चित हो तो अनिश्चित है मतलब अनिश्चित शब्द है, ठीक। इसमें कन्फर्म नहीं हो रहा कि कितना पैसा है मेरे पास। दोस्तों उसी प्रकार हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर का विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यह होगी, आइए हम देखते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध हो। परिणाम का मतलब होता है मात्रा, जैसे कि हम माप तोलते हैं किलोग्राम से, मीटर से, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे मात्रा। तो मात्रा या फिर परिमाण निश्चित भी होगा, अनिश्चित भी होगा। हम उसी के अनुसार 2 भागों में इसको बांटते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत क्या आएगा, कोई भी मात्रा होगा वो निश्चित आएगा। जैसे कि 5 किलो, 5 किलो होने से एक निश्चित किलो का बोध हो रहा है कि मुझे 5 किलो कुछ चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे 6 किलो होगा, 7 किलो होगा या 7-8 किलो, ठीक। उसी प्रकार से 2 कुंटल, 2 कुंटल बोलने से एक निश्चित कुंटल का बोध हो रहा है कि 2 कुंटल। जैसे कि उदाहरण के अनुसार मुझे 5 किलो टमाटर चाहिए, तो एकदम कंफर्म हो रहा है 5 किलो टमाटर। उसी प्रकार से मेरे घर में 2 क्विंटल धान है, एकदम निश्चित बता रहा है कि मेरे पास 2 ही क्विंटल धान है, उससे ज्यादा ना उससे कम। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित के अनुसार इसमें निश्चित नहीं होगा कि कितना सारा है। ढेर सारा मक्खन, तो ढेर सारा मक्खन में ये निश्चित नहीं हो रहा कि कितना सारा है। आई बात समझ में? उसी प्रकार दाल में नमक ज्यादा है, दाल में कितना नमक ज्यादा भाई नहीं बता रहे हैं, अनिश्चित है ये। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से चौथा नंबर का विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा अर्थात नाम के पहले आए। आई बात समझ में? जैसे कि यह घर श्याम का है, तो घर एक नाम है, तो नाम के पहले यह शब्द एक सर्वनाम है, तो घर के पहले सर्वनाम आया है, ठीक, तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार से वह राम है, तो वह राम है बोलने से राम एक संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले क्या आया है, सर्वनाम। तो इस यह वाक्य सार्वनामिक विशेषण है। पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, बस 10 मिनट की वीडियो में। अगर आपको पुनः समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए अपनी तकलीफ कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, आपकी तकलीफ दूर कर दूंगा। आई बात समझ में? अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि और भी लोगों तक यह वीडियो जाएगा। जय हिंद।